ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के मुख्य चौराहों नाई वाली चौक, बस स्टैंड चौक, राजेश पायलट चौक और राव अभय सिंह चौक व मुख्य बाजारों की, जहां सुरक्षा की दृष्टि से करीब 10 लाख रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन जब से लगे हैं काम ही नहीं करते। और यही हाल विभिन्न चौराहों पर लगी इन ट्रैफिक लाइट्स का है, जिसका 3 बार लाखों रुपए के टेंडर दिए गए, लेकिन ट्रायल के बाद भी कभी नहीं जली। यह लाइट्स यातायात को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लगाई गई थी, लेकिन इन आधी अधूरी खराब पड़ी लाइटों के कारण दुर्घटना कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी इन खराब पड़ी कैमरों और ट्रैफिक लाइट्स पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी देखरेख करना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन वह तो जब सब कुछ जानते हुए भी अनजान है, क्योंकि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पुलिस की मुखिया ही कमज़ोर हो तो पुलिस कैसे होगी। ट्रैफिक पुलिस खुद मान रही है कि लाखों रुपए की लागत से लगी ट्रैफिक लाइट्स के कारण समस्या सुलझने की बजाय उलझ गई है और यह सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं। वहीं स्थानीय नागरिक भी यही कह रहे हैं कि रेवाड़ी में सुरक्षा की दृष्टि से लाखों रुपए के कैमरे और यातायात को सुचारू बनाने के लिए लाखों की ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, ताकि रोज रोज होने वाली दुर्घटनाओं और घटनाओं को कम किया जा सके, लेकिन यह कम होने की बजाय लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। इन्होंने कहा कि प्रशासन के अनुसार यहाँ चौराहों पर बनी सभी सर्कल गलत बने हैं, इसीलिए यह लाइट्स ठीक से काम नहीं करती। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जब सर्कल ही गलत थे तो लाइट्स लगाई ही क्यों गई, तो लाइट्स कैसे सही हो सकती हैं। से बंद है, जब भी हम आते हैं ये हमेशा ही खराब होती है। शहर का मुख्य चौराहा है, लाखों रुपए की लागत से लगी है। राजेश पायलट चौक पे ये शहर का मुख्य चौराहा है और ये लाखों रुपए की लागत से लगी है, फिर भी हमेशा ये बंद रहती है। तो ऐसे में कितनी दिक्कत आती है यहाँ पर? ऐसे में यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये जो है सेफ नहीं है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसको जो है ठीक होना चाहिए, करवाना चाहिए। ये हमारा राजेश पायलट चौक और प्रशासन ने ये लाइटें, प्रशासन कहता है कि 5 साल पहले लगी थी, लेकिन इसका दोबारा भी टेंडर सरकार ने छोड़ दिया है, लेकिन आज तक कोई भी लाइट नहीं जली है। सिर्फ ट्रायल के वक्त ये जो है लाइटें जलती हैं, उसके बाद ये कभी नहीं जलती। ना चलने की वजह प्रशासन की कमियों के कारण इसकी जो बैटरी थी वो भी चोरी हो चुकी है। लाखों रुपए लगा करके सरकार ने ये लाइटें लगाई, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रशासन कहता है कि ये चौक गलत है। चौक गलत है तो इस चौक को ठीक करके तब लाइटें लगानी चाहिए थी, लेकिन सरकार, प्रशासन हर बार इनका टेंडर छोड़ करके इन लाइटों को लगा देती है, हज़ारों रुपए गमन कर जाती है। लाखों रुपए का पता नहीं, ये हज़ारों का है, लाखों का धांधलाबाजी करके प्रशासन इसको अंदर पी जाता है। अगर कोई आवाज़ उठती है या कोई उठाने की कोशिश करता है तो उसको दबा दिया जाता है। रेवाड़ी का मुख्य चौराहा, लेकिन रेवाड़ी का जो एक चौराहा है ये बहुत मुख्य चौराहा है। किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो ये रेवाड़ी के बिल्कुल इस चौराहे से रेवाड़ी की सुंदरता का पता लगता है कि हाँ, इस रेवाड़ी में इतने सुंदर सुंदर चौक बनाए हुए हैं प्रशासन ने, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ लाइटें ही ना हो वो चौक क्या करेंगे। रात को यहाँ दुर्घटना भी होती है। अभी 4-5 दिन पहले गढ़ीबोली रोड पे एक्सीडेंट भी हुआ है, सिर्फ लाइटों की वजह से। कैमरे को लगाए उनके बारे में क्या कहें? नमस्कार, मैं कैमरों के बारे में प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि करीबन, जैसा कि हमें पता चला कि 10 लाख रुपए
के हिसाब से टेंडर दिया गया कैमरे लगाने के लिए, जो कि मुख्य चौराहे पर लगने थे। प्रशासन ने कुछ चौराहों पर वो कैमरे लगाए, लेकिन कुछ चौराहे पर नहीं लगाए। जो मुख्य चौराहे जैसे हमारा राजेश पायलट चौक है, पोसवाल चौक है, एक जो हमारा दिल्ली रोड के ऊपर एक चौक है, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। और जो कैमरे लगे हुए हैं प्रशासन की तरफ से जो लगाए गए थे, ना तो वो कोई रिपेयरिंग पे उनका कोई ध्यान है, कोई लटका पड़ा है, किसी की तार नहीं है। अगर मान लो कोई दुर्घटना होती है तो भी प्रशासन प्राइवेट दुकानों पे लगे हुए कैमरों का सहारा लेती है, ना कि मुख्य चौराहे पे जो प्रशासन ने कैमरे लगाए थे उनकी कोई मदद मिल पाती है, जिससे अपराधी आराम से अपना अपराध करके निकल जाता है। तो मैं प्रशासन से ये दुआ करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि जो कैमरे प्रशासन ने लगाए हुए हैं कृपया उन्हें तो मुस्तैदी से लगाएं, उनकी रिपेयरिंग कराएं, ठीक कराएं। और आशा करता हूँ कि आगे जो चौराहे अभी बिना कैमरे की आड़ में पड़े हैं उन पे मुख्य चौराहे पे वो कैमरे लगाए जाएं। एक अपील प्रशासन से आम नागरिक की। लेकिन जब से लगी है बंद पड़ी है, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत होती है? बहुत रात को दिक्कत होती है। पशु भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं यहाँ लोगों को। और क्या कहेंगे ट्रैफिक लाइट्स के बारे में? ट्रैफिक लाइट्स के बारे में ये है कि लाखों रुपए की सरकार ने लाइट लगा दी है, लेकिन फिर भी रात को बंद पड़ी रहती है और काफ़ी परेशानी होती है ट्रैफिक को रात में। दुर्घटनाओं के चांसेस भी हाँ पूरे हैं, रात को वैसे भी दिक्कत होती है, कई ट्रैफिक में भी, वैसे भी आमजन में भी दिक्कत है रोड पे आने में। कितना लाखों रुपए की लागत से रेवाड़ी के अंदर ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई, हर चौराहे के ऊपर कैमरे लगाए गए सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन सारे के सारे सफ़ेद हाथी बन गए आज और काफ़ी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं इन दोनों के कारण। नहीं, आपने देख लिया था यहाँ पर भी जो एसपी थी उनकी भी जो कार्य प्रणाली ठीक नहीं थी, और इसी प्रकार की जो पुलिस अधीक्षक थी जो वहाँ पर नाम उनकी भी ठीक नहीं थी। तो ये अधिकारियों का काम है, ये सरकार जो है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है प्रदेश के अंदर, चाहे वो लाइटों की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक लाइट की बात हो, चाहे एम्स की बात हो। ऐसा कौन सा काम है जो सरकार ने ठीक किया है? सरकार जो है पूर्णतः फेल है।